जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम जर्मनी में आके यहाँ पे किसी भी वीज़ा पर, वर्क वीज़ा पर या ऑसबिल्डिंग वीज़ा पर, तो क्या हम ऑनलाइन बिजनेस जैसे अमेजोन के साथ हो गया या ईबे के साथ हो गया, वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इसके अलावा लोग ये पूछते हैं कि हम मिनी जॉब्स जो हैं वो एक या दो कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जी कि ज़्यादा जो है वो काम कर सकें। इसी से रिलेटेड हमारी आज की वीडियो है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। आमतौर पे यहाँ पे जर्मनी में दो तरह के सिनेरियो होते हैं। आप यहाँ पे ऑसबिल्डिंग पे आए हैं, आपको पहला कार्ड जो है वो मिला है, तो उस कार्ड पे आपको सिर्फ जो आपने ऑसबिल्डिंग की है या जिस वर्क वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किया था उसी में जो है वो काम कर सकते हैं। और उसके साथ अगर मिनी जॉब करना चाहते हैं, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में आपको बताता रहता हूं कि अगर आप मिनी जॉब करना चाहते हैं तो कंपनी को ज़रूर इन्फॉर्म करें, वहां से इजाज़त लेना जो है वो ज़रूरी है। अगर आप इजाज़त नहीं लेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो मिनी जॉब के आवर्स हैं वो भी आपके काम में जो है वो कंसीडर होते हैं। अगर कंपनी जो है वो इजाज़त नहीं देती तो आप अपने ऑसलैंडर अम्ट से जो है वो इजाज़त ले सकते हैं कि आप ये काम करना चाहते हैं। लेकिन इस पे भी जो है वो अमेज़न पे या ईबे पे काम करना अलाउ नहीं होता, क्योंकि जो आप काम करते हैं वो सेल्फस्टेंडिशकाइट जो है वो उस पे आता है कि आप खुद का बिजनेस जो है वो करते हैं। अगर ऑसवाइस या रेजिडेंट कार्ड पे ये लिखा हो कि सेल्फस्टेंडिशकाइट एरलॉब्ड है, तो फिर जो है वो आप खुद का बिजनेस कर सकते हैं। मैं आपको अपनी जो है वो पीआर दिखाता हूं, ये देखें। इस पीआर पे जो है वो यहाँ पे बैक साइड पे, इस साइड पे ये फ्रंट साइड है और बैक साइड पे जो है ये लिखा होता है एवेबिस्टेटिशकाइट एरलॉब्ड। इसका मतलब ये होता है कि मैं अपना खुद का बिजनेस कर सकता हूं, मैं अपनी कोई शॉप ओपन कर सकता हूं, मैं अपनी काम के साथ, फुल टाइम काम के साथ जो है वो एक एक्स्ट्रा जॉब कर सकता हूं। लेकिन जो लोग, जिन लोगों को पहला कार्ड मिलता है, वो इसमें इस तरह जो है वो नहीं लिखा होता। आपको गिनेमीगुंग जो या इजाज़त जो है वो चाहिए होती है। आपको कंपनी अलाउड करे या आपको ऑसलैंडर अम्ट अलाउड करे, तो तभी जो है वो आप खुद का बिजनेस या कहीं पे ज़्यादा आवर्स के लिए काम कर सकते हैं। एक वीक में 40 आवर्स जो हैं वो अलाउ होते हैं। अगर आप हाउस बिल्डिंग भी कर रहे हैं तब भी 40 आवर्स जो हैं वो अलाउ होते हैं। और उसके साथ मिनी जॉब अगर 9 आवर्स की आप कर रहे हैं तो ये एक्सीड करता है। इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है लीगल होने में, या ऑसलैंडर अम्ट जो है वो प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि आपको अलाउ नहीं है कि आप ये काम कर सकें। और जब भी आप सेकंड टाइम या बाद में जो है वो पीआर के लिए अप्लाई करते हैं तो ये सारी वेरिफिकेशंस जो हैं वो होती हैं। आपका पुलिस वेरिफिकेशन होते हैं, उसके बाद जो है वो बैंक से जो है वो वेरिफिकेशन होती है कि कोई इलीगल ट्रांजैक्शंस तो नहीं हैं। कंपनी से वेरिफिकेशन होती है कि आपके पास जो है वो अनबेफ्रिस्टेड जो है वो आर्बाइट्सवर्ट्राग है, अनलिमिटेड जो होता है, या आपके पास बेफ्रिस्टेड जो है वो आर्बाइट्सवर्ट्राग है। अगर आप यहाँ पे जर्मनी में हैं और आप यहाँ पे जो है वो किसी भी वीज़ा पे हैं, अगर साइलम सीकर वीज़ा पे हैं, तो तब भी जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है। रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जहाँ पे भी आप गलती करेंगे, मिस्टेक करेंगे, आपको उसी वक्त जो है वो पकड़ लिया जाएगा। और अगर आप सही से चलते रहे, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते रहे, तो कोई भी आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि आपने कोई भी जो है वो रूल नहीं तोड़ा यहाँ का। लोग कोशिश करते हैं जी कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक मार्केट में जो है वो काम करें और टैक्स जो है वो कम पे करना पड़े। कोशिश करें ये इस तरह का जो भी काम आपको मिले वो ना करें। आपके फ्यूचर का सवाल है, आप यहाँ पे जर्मनी में मुस्तकिल तौर पे सेटल होना चाहते हैं, तो सबसे बेहतरीन जो रास्ता है वो ऑसबिल्डिंग का है। और जब तक जो है वो आपको इजाज़त ना मिले किसी भी काम करने की, तो तब तक आप वो काम ना करें, अपने आप को इल्लीगल यहाँ पे ना करवाएं। आपके लिए मुश्किलात जो है वो हो सकती हैं और आप अपने हाथों से जो है वो अपना फ्यूचर जो है वो ख़राब कर सकते हैं। अगर आप
ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, आप मिनी जॉब करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, कोई फैमिली बिजनेस करना चाहते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए वेट करें जब तक उसका सही टाइम नहीं आता। उससे पहले जो है वो आप उस बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर आप वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं या मिनी जॉब स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं और गलतियों का खमियाजा जो है वो बाद में भुगतना पड़ता है, जब वो यहाँ पे अपनी ऑफन हाल टिटल या रेजिडेंस परमिट को रीन्यू करवाने जाते हैं, या फिर वो अगर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉब छोड़ के ब्लैक मार्केट में जाके फिर जो सोशल बेनिफिट्स होते हैं या अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो होते हैं जॉब सेंटर से मिलते हैं वो लेना शुरू कर देते हैं, और जब वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो तब जाके उनको पता चलता है कि जो मंथ उन्होंने काम नहीं किया, पैसे तो उन्होंने कमा लिए लेकिन जो काम नहीं किया वो काउंट नहीं होते और उनको और ज़्यादा लंबा अरसा जो है वो वेट करना पड़ता है। इसके साथ एक कॉमन क्वेश्चन जो है वो आम तौर पे होता है जी के जो ऑसबिल्डिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट जिन्होंने लैंग्वेज कोर्सेज किए हुए हैं, वो अक्सर ये पूछते हैं जी कि कोई बंदा कहता है जी कि ऑसबिल्डिंग के लिए ब्लॉक अकाउंट चाहिए, कुछ कहते हैं कि ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए, और अमूमन लोग जो हैं वो ऑनलाइन सर्च करते हैं या चैट जीपीटी से जो है वो इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ पे जर्मनी में हर साल पर आवर वेज बढ़ती है तो उसके साथ जो ऑसबिल्डिंग के पैसे हैं वो भी बढ़ते हैं, क्योंकि उसको एडजस्ट करना पड़ता है। जो लोग यहाँ पे उनको अच्छे से पता होगा कि कंपनीज जो हैं वो जब भी ये वेजेस बढ़ती हैं तो सैलरीज जो हैं वो एडजस्ट करती हैं, और उसके साथ जो ऑसबिल्डिंग करने वाले होते हैं उनकी सैलरीज भी बढ़ती हैं। इसी तरह चैट जीपीटी या गूगल जो है वो आपको सही इंफॉर्मेशन शायद नहीं देता, क्योंकि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो इंफॉर्मेशन लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं या जिस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ऑनलाइन जो है वो करते हैं या कोई फीड देता है इंफॉर्मेशन की, तो वही इंफॉर्मेशन जो है वो आपको चैट जीपीटी से मिलती है। चैट जीपीटी एक्चुअली जो है वो एक सर्च इंजन है जो बहुत सारी जो है वो जो सर्च इंजन है उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सेकंड्स में जो है वो आपके सामने पेश कर देता है। इसको जो है वो सही से समझना इसलिए ज़रूरी है, मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं एक दफ़ा फिर जो है वीडियो में दे दूं कि कोई भी ऑसबिल्डिंग है उसके लिए जो है वो ब्लॉक अकाउंट अमूमन नहीं चाहिए होता, क्योंकि 2026 में अगर मैं बात करूं तो जो ऑसबिल्डिंग करने वाले आएंगे उनको मिनिमम सैलरी जो है वो 1100 यूरो से स्टार्ट होगी। याद रहे ये मिनिमम है। इसके अलावा जो है यहाँ पे एरिया वाइज और ऑसबिल्डिंग वाइज भी जो है वो इसमें फ़र्क होता है, ज़्यादा सैलरी जो है वो आपको मिल सकती। इसके अलावा कंपनी जो है वो हेल्प करती है कि आप अच्छे से जो है वो यहाँ पे एडजस्ट हो सकें। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, जो भी बंदा ऑसबिल्डिंग करने के लिए आता है उसको अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं कंपनी के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, और एचआर डिपार्टमेंट या आपके जो डिपार्टमेंट हेड है वो आपकी ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आते हैं उनको जो अब्शलूस प्रूफिंग होता है उससे पहले प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आज तक जो है वो उन्होंने जर्मनी में कोई एग्ज़ाम दिया नहीं होता। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्यूशन सेंटर्स होते हैं जहाँ वहाँ पे आप ट्यूशन ले सकते हैं। लास्ट मंथ पूरा जो है वो आप ट्यूशन के लिए जा सकते हैं और उसके लिए पे जो है वो कंपनी करती है। इसके अलावा लोग जो हैं वो कंसल्टेंट के थ्रू जो ऑसबिल्डिंग करने के लिए आते हैं वो जब भी किसी कंपनी में यहाँ पे लैंड करते हैं, कंपनी में जाते हैं, तो कंपनी अमूमन उनके साथ जो है वो ऐसा बिहेवियर रखती है कि जैसे उन्होंने ज़बरदस्ती जो है वो बंदा बुलाया है, अदरवाइज़ उनको ज़रूरत नहीं थी। और बहुत सारे लोग जो है वो कमेंट में या वैसे भी जो है वो मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं जी कि मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ और कंपनी मुझे पसंद नहीं है या कंपनी को मैं पसंद नहीं आया और वो चाहते हैं कि मैं ऑसबिल्डिंग चेंज कर लूँ। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो हर किसी के साथ हो सकती है जो नए आने वाले हैं यहाँ पे। ये प्रॉब्लम जो है वो कॉमन है, क्योंकि आप अभी तक जो है जब तक आप जर्मनी में पहुंचते नहीं हैं, किसी कंपनी में काम स्टार्ट नहीं करते, तब तक आपको कंपनी के जो
एटमॉस्फेयर है या कंपनी किस तरह की है, आपको बिल्कुल जो है वो आइडिया नहीं होता। यहाँ पे पहुंच के जो है वो आपको पता चलता है जी कि कंपनी इस तरह की है, वहाँ पे काम करने वाले बंदे इस तरह के हैं और हम कुछ और ख्वाब लेके आए थे। लेकिन यहाँ पे रहते हुए ओस बिल्डिंग जो है वो इजीली आप चेंज कर सकते हैं, दूसरी ओस बिल्डिंग में जा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि जब तक जो है वो ओस बिल्डिंग का टाइम नहीं आएगा, कोई भी कंपनी आपको कंफर्मेशन नहीं देगी और कोई भी कंपनी एक्स्ट्रा जो है वो आपके लिए एक जगह खाली नहीं करेगी कि आप 6 मंथ पहले जो है वो कंपनी में जाके स्टार्ट कर लें और आपको कंपनी जो है वो पे करना शुरू कर दे। इस तरह कुछ नहीं होता। ये कुछ आप लोगों के क्वेश्चन से मैंने सोचा कि इस पर जो है वो एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूं। यकीनन ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके काम आ सकती है। अगर काम आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।